बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। निगरान हुकूमत कितनी बा-इख्तियार, असम्बलियां कब तहलील होंगी, PIA के अकाउंट्स सील, बाप जल्लाद बन गया, शहीद को कौम का सलाम और शाहीनों के वार पर वार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे निगरां वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफा हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीम के साथ इलेक्शन एक्ट 2023 मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन एक्ट की शेख 230 समेत तमाम तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई। निगरां हुकूमत को रोजमर्रा हंगामी नौयत के मामला देखने का इख्तियार होगा। एक्ट के तहत एक पोलिंग स्टेशन में किसी भी उम्मीदवार के 3 पोलिंग एजेंट्स हो सकते हैं। वोटर लिस्ट पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा की जाएगी। ख्वाजा सराओं को भी वोट डालने का हक होगा। हारने और जीतने वाले उम्मीदवार के दरमियान वोट का फर्क 5% होने पर दोबारा गिनती हो सकेगी। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली, निगरां पड़ गए भारी, निगरां हुकूमत को पर लग गए। निगरां वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2023 मंजूर हो गया। निगरां हुकूमत से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट की शेख 223 कसरत राय से मंजूर की गई। The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. शेख 223 के तहत निगरां हुकूमत को इजाफी लेकिन महदूद इख्तियारात हासिल होंगे। तरमीम के मुताबिक निगरां हुकूमत कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी। निगरां हुकूमत को 2 फरीकी और कसीर फरीकी जारी मुआहदों पर फैसलों का भी इख्तियार नहीं होगा। निगरां हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। तरमीम के तहत निगरां हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम्स और मंसूबों से मुताल्लिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। सब ने कोशिश यही की है इसकी वर्डिंग वो बनाए जिसमें कि इख्तियार भी दें मगर लिमिटेड ओनली जो चीज़ें मैंने आपसे। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं होगा। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से जेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल कर सकेंगे। हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाए। असम्बलियों की तहलील और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत का पहला दौर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत की। काफ लीग ने भी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी निगरान सेटअप के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत करेगी। किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, असम्बलियाँ कब तहलील करें, हुकूमती इत्तेहादियों की बातचीत जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकराती कमेटियों का पहला दौर मुकम्मल हो गया, जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए तजवीज़ किए गए नामों पर गौर किया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इत्तेहादी जमातें इत्तफाक से उम्मीदवार लाएंगी। कल हुआ है एक मीटिंग के मुतफिका नाम होंगे जो भी होंगे, उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी बाज़ नामों पर मुशावरत की। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद काफ लीग ने भी निगरान सेटअप और असम्बलियों की तहलील के मामले पर मुशावरती कमेटी बना दी। कमेटी सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी मुज़ाकरात करेगी। कमेटी में तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी शाफे हुसैन शामिल हैं। जो एक से ज्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ेगा वो छोड़ी गई नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबी अखराजात अदा करेगा। इलेक्शन एक्ट 2023 में खामोशी से एक और तरमीम कर दी गई। हल्फ ना उठाने वाला D सीट भी नहीं होगा। माजी में चेयरमैन PTI कई हलकों से इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में हलकों से इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जबकि इसहाक डार ने पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने के बावजूद तकरीबन 4 साल तक हल्फ नहीं उठाया था। यहाँ आपको बताएं कि मंगल को तकरार, बुध को छापा। सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक पर छापे। पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया। डॉक्टर जरका कहती हैं कि पार्लियामेंट में इज्जत से जवाब दिया था और लेकिन उनको खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। 18-20 दिन खुद को मजीद एक्सपोज ना करें। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट में खिताब। इखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टडी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें।
सेनेटर डॉक्टर जरका ने दिया तहम्मुल से जवाब। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। मंगल को तकरार, बुध को छापा। सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। डॉक्टर जरका कहती हैं कि पार्लियामेंट में मैंने इज्जत से जवाब दिया था, लेकिन उनको खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। उन्होंने मेरे क्लिनिक्स को सील कर दिया है। उनसे ये नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जरूरत हो कि वो इज्जत से उनका जवाब दे। मैंने उनकी भी इज्जत रखी, लेकिन आदत नहीं है ना। ऊपर से ये कि अब कल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई डाला भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी। तो ठीक है, करें जो करना है। पुलिस का कहना है कि क्लिनिक से लार्वा के सैंपल्स बरामद हुए हैं, जिसके सबब छापा मारा गया और क्लिनिक्स को सील किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे सैफर तहकीकात पर चेयरमैन PTI को एक और बुलावा गया। JIT ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। नोटिस में खुफिया दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत की गई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि चेयरमैन PTI पेश ना हुए तो एक तरफा कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं। यहाँ आपको बताएं कि आज तो आपको बिजली 49 रुपये फ़ी यूनिट मिल रही है। थर्ड में पावर प्लांट लगाएंगे तो कराची को 28 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कराची वालों को बड़ी खबर सुनाती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट अवार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली सस्ते नरखों में ना मिलना सनतों के लिए धचका है कि 4 के लिए बजट में 16 अरब रुपए रखे गए हैं। अगर कराची वालों को पानी ना मिले तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। ताजिर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ब्लेम गेम में जाएंगे तो नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और ताजिर पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मैं पहली बात करता हूँ बिजली की। यहाँ पर जो आपको बिजली के जो निर्ख मिलते हैं पर यूनिट वो शायद 49 रुपए है, राइट। अगर आप थर में एक कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाएं तो मैं समझता हूँ कि उस पावर प्लांट के चलने से कराची को बिजली अगर ज्यादा नहीं तो 28 रुपए पे आ जाएगी। अब बिजली अगर आपको ऐसे निर्खों पे नहीं मिलेगी जिससे कि आप अपनी मसनूआत को दूसरे ममालिक के मुकाबले में एक्सपोर्ट कर सकें तो यकीनन एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है। इस तरह जो K4 जो है उसके लिए इस बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने 16 अरब रखे गए हैं, जो पाकिस्तान का कमाऊ तरीन शहर है और वहाँ पर पीने का पानी आवाम को ना मिले तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि शूमी किस्मत की और कोई बात हो नहीं सकती। अगर ब्लेम गेम में हम जाएंगे तो उससे मासवाए नुकसान के सवा कुछ नहीं होगा। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ शहर है। यहाँ पर जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्रेडर्स, बैंकर्स, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि MQM की राना अंसार सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर बन गई। PTI के 9 मुंतखब अरकान ने भी उन्हें वोट दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं PTI का कचरा जमा करके MQM की झोली में डाला गया। तंज किया कि मुबारक हो, सिंध का सबसे अहम मसला हल हो गया। फर्स्ट लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही है, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। सिंध असेंबली में पहली मरतबा खातून अपोजिशन लीडर 39 अरकान की हिमायत से MQM की राना अंसार ने निशिस्त संभाल ली। आज जो मुझे मनसब अता किया है मेरी पार्टी की मेहरबानी है और सिंध के तमाम अवाम की मेहरबानी है। GDA और मेरी तमाम अपोजिशन जमातें जिन्होंने आज मुझे इस कुर्सी का दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, राना अंसार MQM के वोटों से अपोजिशन लीडर नहीं बनी। इन्हें GDA के साथ PTI के 9 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट डाले। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों में करीम बख्श गबूल, बिलाल अहमद, मोहम्मद अली अजीज, सईद अब्बास जाफरी और उमर अम्मारी शामिल हैं। इमरान अली शाह, राबिया असफर, संजय गरवानी और सच आनंद ने भी राना अंसार को वोट दिया। अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तंजिया वीडियो जारी की। कहा PTI का कचरा जमा किया गया है। मुबारक हो, सिंध का सबसे बड़ा मसला हल हो गया है। पता चला कि नहीं, रिजीम चेंज के बाद वो प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली हो, पंजाब हुकूमत का मसला हो, जहाँ भी हो PTI के कचरे की जरूरत पड़ती है। PTI के टिकट और कोटे पर सिंध असेंबली आने वाले अरकान की तादाद 30 है, लेकिन बड़ी तादाद में अरकान पार्टी से मुनहरिफ हो चुके हैं, जबकि MQM के अरकान की तादाद 21 है।
इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह पर छापा मारा है। ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। इस्लामाबाद इंतजामिया के हुक्म पर पुलिस ने PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी के घर पर कार्रवाई की है और छापे के वक्त जुल्फी बुखारी घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बायस वो गिरफ्तार ना हो सके। पुलिस ने जुल्फी बुखारी के मुलाजिमीन को घर से निकाल कर रिहाइशगाह को सील कर दिया। पहले से शिकस्ता हाल PIA को एक और धचका। FBR ने अदम अदायगी पर PIA के अकाउंट मुंजमद कर दिए। FBR के मुताबिक PIA पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 2 अरब 30 करोड़ वाजिबुल अदा थे। FBR जराये के मुताबिक वाजिबात की अदम अदायगी पर PIA के 53 अकाउंट्स गुज़िश्ता साल भी मुंजमद किए गए थे। इंतजामिया की जानिब से वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी पर उन अकाउंट्स को बहाल किया गया था, लेकिन अब PSO ने कौमी एयरलाइन की 3 परवाज़ों को फ्यूल की फराहमी से भी इनकार कर दिया है। तर्जुमान PIA ने अकाउंट्स बंदिश की तस्दीक करते हुए कहा कि अकाउंट्स बहाली के लिए FBR से हुकूमती सतह पर राब्ते जारी हैं। हुकूमत सिंध का दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजालिस और जुलूस की ड्रोन कैमरे से कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है। 8 से 12 मुहर्रमुल हराम तक पाबंदी रहेगी और MA जुनाह रोज पर 8 मुहर्रम के जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। इंतजामिया जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद दुकानों को भी सील कर रही है। 15,000 पुलिस एहलकार और ऑफिसर्स सिक्योरिटी ड्यूटियां निभाएंगे। जुलूस के रास्ते में ऊंची इमारतों की छतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं और स्पेशल मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे कराची में 8 मुहर्रमुल हराम और आशूरा के जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जुलूस के गुजरगाह की तरफ आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। जुलूस की गुजरगाह पर मौजूद दुकानों को भी बाकायदा तौर पर सील किया जा रहा है। मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे सालिक शाह से मालूम करते हैं। सालिक, बताएगा कैसे इंतजाम देख रहे हैं सिक्योरिटी के? जी बिल्कुल, कराची में आशूरा मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में जो निकलने वाला मरकज़ी जुलूस है उसके रास्तों को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ। जो जुलूस की गुजरगाह है, इस वक्त रीगल के मुकाम है, यहाँ पर पुलिस हुकाम की जानिब से कंटेनर लगा के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर कंटेनर लगाने के लिए गाड़ी मौजूद है, जबकि जो इतराफ़ के जितने भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जब मरकज़ी जो रास्ते हैं, जो MA जुनाह रोड, उससे मुत्तसिल जितने रास्ते हैं, सिर्फ 1 से 2 मुकामात जो एमरजेंसी के लिए वो खोले गए हैं। जो उनको उर्दू कॉलेज के पास सिविल अस्पताल के जो रास्ते से उसको खोला गया है, जो एमरजेंसी सिविल अस्पताल जाने वाला रास्ता है, लेकिन उसके अलावा तमाम जो रास्ते हैं कंटेनर्स लगाकर उनको बंद किया गया। और महकमा पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि 3 रोज़ तक ये तमाम रास्ते बंद रहेंगे और शहरी जो है मुतबादिल रास्ते इख्तियार करके अपनी मना सकते हैं। ठीक है सालिक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और पेशावर का रुख करें और आपको बताएं कि पेशावर में 8वें मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह मिर्ज़ा कासिम से बरामद हो चुका है और जुलूस में बड़ी तादाद में ज़ादार शरीक हैं। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद को ताज़ा कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, बताइएगा। शुक्रिया नवाब शेर। दूसरी जानब आपको बताएंगे सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में 7वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। पेशावर में 7वें मुहर्रम के 5 मातमी जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आलम शाह जाफरी से बरामद हुआ। कोयटा में मेकानगी रोड नासिरुल अज़ा और इमाम बारगाह कलां से बरामद हुए। कराची के सदर इमाम बारगाह में मौजूद कराची के सबसे पहले 150 साल कदीम ताज़िये की आराइश और सजावट का काम हर साल की तरह इस साल भी नहायत अक़ीदत व एहतराम से जारी है। खबर देंगे आपको बुरेवाला में बाप जल्लाद बन गया। आइस के नशे में मुब्तला सफाक शख्स ने बीवी और बच्चों पर जुल्म की इंतहा कर दी। 3 माह तक घर में कैद रखा। कमसिन बेटी की आंखों में खंजर मारकर बिनाई छीन ली। बीवी की आंखों में भी खंजर मारे, जिस्म पर बेपनाह तशद्दुद करता रहा। बेटी का कहना है कि बच्चों को भी ज़बरदस्ती आइस पिलाने की कोशिश। अहले महल्ला मसीहा बनकर आए और बच्चों को जालिम शख्स की कैद से रिहा करवा लिया। मम्मा की भी आंखों में से नजर आना बंद हो जाना। मम्मा की आंखें इतनी सूज गई हैं। क्यों मारा बेटा? पापा बिला वजह इल्जाम लगा के मारते हैं। किस चीज का इल्जाम? वो कहते हैं आप काले इल्म के जादू टोना करते हो। सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस मुलजिमा तक पहुंचने में नाकाम हो गई है। सिविल जज आसिम हफीज़ के वालिद ने इस्लामाबाद पुलिस से राबिता कर लिया है। मामलात निपटाने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। मुतासरा अहले खाना का इंसाफ का मुतालिबा बरकरार है और रिजवाना की बहन सोनिया का कहना है कि इसकी बहन को तेजाब पिलाया जाता रहा, चेहरे पर भी तेजाब फेंका गया।
मुलाजिमा पर मुबैना तशद्दुद की मुलजिमा सिविल जज की एहलियत तक पुलिस पहुंचने में नाकाम। सिविल जज की जानिब से सर तोड़ कोशिशों के बाद अब जज के वालिद ने सुलह सफाई के लिए पुलिस से राब्ता करके मामले को रफा दफा करने की यकीन दहानी करा दी है। तहम सिविल जज की एहलिया की जानिब से जमानत नहीं कराई गई। तशद्दुद का निशाना बनने वाली 14 साल बच्ची के वरुसा डट गए। बहन सोनिया का कहना है कि मेरी बहन को तेजाब पिलाया जाता रहा, चेहरे पर भी तेजाब फेंका गया। इस्लामाबाद में सिविल जज के घर के बाहर पुलिस एहलकार तैनात हैं, जबकि जज एहलिया समेत रुपोश है, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे गए हैं। मुतासरा मुलाजमा के वालिद का पुलिस पर दबाव का इल्जाम, लेकिन पुलिस ने दबाव के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कराची में जैकबाबाद से रुकने सिंध असम्बली असलम अबड़ो के भाई की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। MPA के भाई और भतीजा जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में गाड़ी पर 25 गोलियां बरसाई गई। असलम अबड़ो कहते हैं 6 अफराद ने हमला किया, लेकिन हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कराची में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग का वाकया। डिफेंस फेज 7 में PTI के मुनहरिफ रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो की गाड़ी पर मुसल्लह अफराद ने गोलियां चला दी। असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो और भतीजा शहरियार अबड़ो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी हुए। इलाही बख्श नामी मुलाजिम वाक़े में महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक 1 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर तकरीबन 25 के करीब फायर किए। असलम अबड़ो कहते हैं उनकी फैमिली पर 6 अफराद ने हमला किया। वो आशा मस्जिद के नज़दीक जब पहुँचे तो इन्होंने 6 बंदों ने जो है 4-5 के पास कलेशनकोफ थी, एक बंदे के पास पिस्टल था, तो 50 राउंड चलाए इन्होंने। पुलिस का कहना था कि मुलजिमा ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया। जाए बकुआ से बड़े हथियार और 9 mm पिस्टल के खौल मिले हैं। पाकिस्तान के असीम सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां योम शहादत। ISPR के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स ने निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने लबैक कहा। लांस नायक महराजुद्दीन मरवत बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जाबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। और हमें खुशी या फ़ख्र करते हैं कि हमारा बेटा मुल्क के लिए और इस्लाम के लिए अपना जान का नजराना पेश किया। हाँ, बचपन से उसका शौक़ था फौज में जाने का ना, मैं फ़ौज में जाऊँगा, और उसका शौक़ था ये। हमारा इज्जत कर सकता, बड़ा अदब था उसमें, इज्जत था उसमें। वो अच्छा ताल्लुक रिश्तेदार था ना, जहाँ भी रहा शायद 2 दिन भी रहा ना, तो वो लोग उसके बड़े अरमान करते हैं। बहुत अखलाकियत और इंसानियत से बड़ा इंसान था। सबका घर वालों का, तकरीबन माँ बाप का, सबका, बड़ों का बहुत ख्याल रखता था। दार अपनों के साथ बहुत खलूस और मतलब अखलाकियत के साथ पेश आता था। बेटा भी है 5 साल का तकरीबन, माँ बाप है और बाकी सब लोग। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जो मैं उसके बारे में कहूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर है वही हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का 2 रोज़ा अहम सरकारी दौरा करेंगे और सफारती ज़राए का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आमद 3 अगस्त को मुतवक्के है। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ के साथ इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। दौरा पाकिस्तान के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी और डॉक्टर अमीर अब्दुल्लेहान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे और दोनों वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुलाकातों में अफ़गानिस्तान में सलामती की सूरत हाल पर खुसूसी बातचीत भी होगी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हो गया। पाकिस्तानी बैटर्स ने श्रीलंका के खिलाफ रन्स के ढेर लगा दिए। अब्दुल्ला शफी की शानदार डबल सेंचुरी और आगा सलमान की सेंचुरी। शाहीनों ने जीत पर नजरें गाड़ ली। तीसरे रोज के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 563 रन बनाए। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 397 रन की सबकत हासिल हो गई। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 326 गेंदों पर 19 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 201 बना लिए। आगा सलमान 132 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। कप्तान बाबर आजम 39, जबकि सऊद शकील
57 रन बनाकर आउट हुए। फर्नांडो ने 3 विकेट। और आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के पालतू कुत्ते ने व्हाइट हाउस के खुफिया एजेंट्स को निशाने पर रख लिया है। 7 एजेंट्स को काट लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक्टूबर 2022 से जनवरी तक बाइडन के पालतू कुत्ते ने खुफिया एजेंट्स को 10 बार काटा है। कमांडर नामी कुत्ते की वारदातों पर व्हाइट हाउस ने कहा कि ये अमेरिकी सदारती महल का दबाव है जो पालतू कुत्ते पर भी असरअंदाज हो रहा है। उसकी मजीद तरबियत पर काम जारी है। और यहाँ आपको बताएंगे सऊदी अरब का लड़ाका तैयारा F-15 गिरकर तबाह हो गया। अमले के तमाम सवार जाँ बहक हो गए। तैयारा तरबियती मिशन के दौरान गिरा। सऊदी मीडिया के मुताबिक तैयारा फनी खराबी के बायस गिराया। पायलट की गलती के बायस तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब की काबीना का कहना है कि स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात बैन अल-अक़वामी कवानीन और रवायात की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में कहा गया है कि नफरत ख़त्म करने, एतदाल पसंदी और रवादारी की कदरों को फैलाने के बैन अल-अक़वामी कोशिशों के मनाफी हैं और काबीना ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे फ्रांस में पैदा होने वाला पहला पांडा आबाई मुल्क रवाना। फ्रांस में पैदा होने वाले पहले पांडा को फ्रांसीसी चिड़ियाघर से एक खुसूसी फ्लाइट के जरिए आबाई मुल्क चीन मुंतकिल कर दिया गया। जब पांडा को चिड़ियाघर से बाहर गाड़ी में लाया गया तो वहां बारिश के बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। और इसके साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।